हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टर का, उसके सॉल्यूशंस कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 करेंगे। 19, 20 एंड 21 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर वो हिडन गुडविल से रिलेटेड है। ओके जी, तो उसमें थोड़ी जगह छोड़ देते हैं पहले जर्नल के लिए, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए हम पहले लिखते हैं कि पुराने पार्टर्स का नाम क्या है। ए बी सी पार्टर्स है और उनकी रेशो क्या है, 4:3:2। ठीक है जी, 4:3:2। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम क्या करेंगे इसका, उनकी रिटायर देखो कौन पार्टनर हो रहा है, बी रिटायर्स। तो बी का हिस्सा कितना है बेटे, बी का हिस्सा है 3/9। 3/9 क्या है, बी का हिस्सा आफ्टर मेकिंग। और उसके बाद लिखा है बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द रिजर्व्स एंड नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 1,29,200। ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। ठीक है जी, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। तो यह है ओल्ड रेशो, और यह है ए और सी की न्यू रेशो 5:3। 5:3 न्यू रेशो आ गई। अब आएगा गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो ए का पहले गेन निकाल लेंगे। ए का गेन आ जाएगा 5/8 माइनस, और ओल्ड कितना है 4/9। तो ये आ गया 72, 9×5 45 और 8×4 32। ये आ जाएगा 13/72। ये आ गया इसका गेन। ठीक है जी, और सी का गेन कैसे आएगा, 3/8 माइनस 2/9। तो यहाँ भी 72 आ गया, 9×3 = 27 माइनस 8×2 = 16, और ये आ गया 11/72। ये गेन आ गया। ठीक है जी, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे उसका गुडविल का अमाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ लिखे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ये कैसे आ जाएगा हमारा, ये देखिए अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट कितना पे करना है, अमाउंट टू पे कितना है 1,50,000 का। ठीक है, और इसमें कर दो लेस एक्चुअली ड्यू। लेस एक्चुअली ड्यू जो उसका ड्यू बनता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,39,200। ठीक है जी, 1,39,200। तो कितना आ गया 10,800। तो ये हमारा आ गया बीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो अब इसको हम बांट देंगे किस रेशो में, 13:11 की रेशो में। ए और सी इसको कंपनसेट करके देंगे। ठीक है जी, बस इसको बांटने की जर्नल एंट्री करनी है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये रही इसकी जर्नल एंट्री। ओके जी, ये रही इसकी जर्नल एंट्री। एक ही जर्नल एंट्री करनी है इसकी। तो ये आ गया जर्नल, यहाँ लिख लो जर्नल, और ये आ जाएगा सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, और ये लेजर फोलियो और डेबिट ऑब्लिक यहाँ से आ जाएगा ये क्रेडिट का। और ये किसको पैसा देना है, बी को देना और ए और सी ने। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज $10,800। ठीक है जी, और बटे 24 कर देना आपने। तो ये आएगा 13/24 और 11/24, 450 इंटू 13, 5850। ये आ जाएगा 5850, और ये 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4, ये 10,800 इंटू 11/24, 4950। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका 5850
ठीक है, 10,800 बीइंग शेयर ऑफ बी गुडविल, बी इज गुडविल गिवन बाय ए एंड सी इन गेनिंग रेशो। बस ये सिंपल हमें काम करना था इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक जनरल एंट्री आ जाएगी। उसके बाद 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। ऊपर एक एंट्रीज की जगह छोड़ देते हैं और वो क्या कह रहा है कि शिवम, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाओ, ये आ जाएगा शिवम, उसके बाद कौन है, कपिल, और नेक्स्ट कौन है, दीपक, और उनकी रेशो क्या है, 3:1 ओल्ड। ऑन 31 मार्च 2022 कपिल रिटायर्ड, कपिल रिटायर हो गया, कपिल रिटायर्स, तो उसका हिस्सा कितना, 1/6। तो वो क्या कह रहा है कि कपिल रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन इज 3.5 लाख। शिवम एंड दीपक पेड हिम 4,20,000 इन सेटलमेंट। ओके जी, टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर वाज गिवन। ठीक है, तो चलो ये एंट्री हमें उसे करनी है, तो उसके अमाउंट का हमें कंप्यूटर पे करना है उसको। ठीक है जी, तो पैसा नहीं उसको मिलना, उसको हमने कंप्यूटर पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसकी एंट्री मैं आपको करके बताता हूँ। पहले हमें उसका न्यू रेशो गिवन है, हमें न्यू रेशो हमें नहीं गिवन। ओके, तो जब न्यू रेशो नहीं गिवन होती तो ये जो ओल्ड है कपिल के जाने के बाद, यही वाली हमारी गेनिंग रेशो बन जाएगी फिर। तो गेनिंग रेशो कितनी आएगी, 3:2। शिवम, दीपक, ठीक है। अमाउंट टू पे, यहाँ अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ, ये तो सिंपल हो गया, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू कपिल ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का कितना पैसा आना है। ओके जी, तो ये क्या आएगा, अमाउंट टू पे, अमाउंट टू पे कितना, 4,20,000 लेस एक्चुअली ड्यू, लेस एक्चुअली ड्यू कितना है आपका, उसको देने वाला 3,50,000, तो कितना आ गया, 70,000। कितना आ गया बेटे, 70,000। ये आ गया उसका कपिल्स शेयर ऑफ गुडविल, कपिल्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो अब मैं इसकी दो जर्नल एंट्रीज करके देता हूँ, क्योंकि उसको गुडविल के फॉर्म में क्या मिला है, कंप्यूटर। ओके जी, तो ये जर्नल एंट्री मैं आपको पास करके देता हूँ, दो जर्नल एंट्रीज। तो इसका यहाँ पे आएगा, पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो इसमें क्या आएगा, पहले हमें उनके अमाउंट को ड्यू करना पड़ेगा जो कपिल को देना है। तो शिवम, शिवम डेबिटेड, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कपिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये उसका बन गया 70,000। उसको तो कितना मिलना है, 70,000, बट किस रेशो में मिलना है आपको, उसको 3/5 और 2/5 में, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, जो उनकी ओल्ड रह जाएगी, जो ओल्ड है वही उनकी न्यू बन जाएगी, और उसी से सेक्रीफाइस उतना ही गेन आएगा उनका। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीइंग अमाउंट गिवन टू कपिल ऑन हिज रिटायरमेंट फॉर गुडविल इन गेनिंग रेशो।
और वो कंप्यूटर लेके गया, उसके बाद वो क्या लेके गया, कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर लेके गया उसके बाद, तो कंप्यूटर की क्या एंट्री आएगी, कंप्यूटर की एंट्री आएगी आपकी, कपिल को डेबिट कर दो, कपिल डेबिटेड, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पहले इसका अमाउंट लिख ले 70,000 का, 70,000 इंटू 3/5, ये मैंने लिखा नहीं, ये तो उसको मिलना ही मिलना है, 42,000 भी ये भी मिलना है, और ये आ जाएगा आपका 70,000 का इंटू 2/5, ये आ जाएगा 28,000। ओके, ये एंट्री भी हो गई। ओके, तो अब क्या मिलना उसको, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो ये आ जाएगा 4,20,000 का, और ये आ जाएगा 4,20,000 का। ठीक है, बीइंग कंप्यूटर गिवन टू कपिल ऑन फुल सेटलमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। M, N and O are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Working note, M, N, O 3:1. Goodwill is valued at 60,000। ठीक है, और क्या लिखा है, एंड्स रिटायरमेंट, एन रिटायर हो रहा है, एन रिटायर्स। ठीक है जी, और उसका हिस्सा 2/6, तो न्यू रेशो कितनी बनेगी, एम और ओ की इक्वली, एम और ओ की रेशो कितनी बनेगी, इक्वली। और गेनिंग रेशो कैसे आएगी, न्यू माइनस ओल्ड। एम कितना है, 1/3 और 3/6। ठीक है जी, तो इसका क्या आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा 6, 2 - 3, तो 1 का क्या आ गया इसका, 3/6 है ना इसका, और इसका 1/2 है, सॉरी ये 2 है ना, 1/2, तो ये आ गया 2, ये भी 3 आ जाएगा, और ये नेल। एम का कुछ भी नहीं आया। ओके, एम का ना गेन आया ना सेक्रीफाइस आया। और अब ओ का कैलकुलेट करेंगे, ओ का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, अगेन उसका हाफ है और -1/6 है, तो 6, 3 - 1 2/6, तो ही इज गेनिंग, मतलब ओनली ओ इज गेनिंग बिकॉज एम का कुछ भी नहीं है, तो सारा गुडविल का अमाउंट उसी को मिल जाएगा। तो गुडविल कितनी है, गुडविल फर्म की कितनी है, या फर्म की गुडविल कितनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म वो है 60,000 का, और एंज शेयर कितना आएगा, एंज का शेयर कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 2/6, 1/3, और ये आ गया आपका 20,000, और ये 20,000 का 20,000 सारा उसको कंपनसेट कौन करके देगा, ओ। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन अलग से दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ यही कैलकुलेशन सफिशिएंट है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री एक ही होगी, तो वो मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ लिखिए जर्नल, ये आएगा सीरियल नंबर, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा डेबिट रुपीज़, ये आएगा क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ओज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000 से, और टू एंड्स कैपिटल, एंड्स कैपिटल अकाउंट
अगेन 20,000 से। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू एन बाय ओ गेनिंग पार्टनर, ठीक है, क्योंकि वही गेनिंग पार्टनर है इसलिए वही कंपनसेट करके देगा। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। ओज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड्स कैपिटल अकाउंट 20,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस और बाकी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करते रहो इसको देख के। ओके जी, डन।